हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग ये टॉपिक करेंगे कंडीशन फॉर द सेंट्रल फोर्स मोशन। वी हैव बीन स्टडिंग सेंट्रल फोर्स मोशन फॉर मेनी डेज, राइट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन फॉर द सेंट्रल फोर्स मोशन। मतलब कि पार्टिकल व्हेन इट अंडरगोज सेंट्रल फोर्स मोशन वो प्लेन में कौन कौन से पोजीशन से होके गुजरेगा, मतलब कौन कौन सा रीजन। मतलब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि सेंट्रल फोर्स मोशन प्लेनर होता है। अब उस प्लेन में कौन कौन सा पोजीशन अलाउड है पार्टिकल के लिए, उसका कंडीशन पढ़ेंगे। क्लियर हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। मतलब प्लेन के कौन कौन सा हिस्सा अलाउड है और उस प्लेन का कौन कौन सा हिस्सा पार्टिकल के लिए फॉरबिडन है, वो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में मैंने ई का एक्सप्रेशन लिखवाया था आपको, आप उस वीडियो को रेफर कर लेना। ई कंसिस्ट ऑफ थ्री टर्म्स: सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल, ट्रांसवर्स के और रेडियल के, ठीक है। दिस वाज द एनर्जी, टोटल एनर्जी। ये जो टर्म था, दिस वाज द सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल, और ये क्या था, ये रेडियल के ही था। और ये टर्म एक्चुअली तो ट्रांसवर्स के ही है। कैसे? क्योंकि L इक्वल्स टू म्यू आर स्क्वायर थीटा डॉट है, तो आपका L स्क्वायर 2 म्यू आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, L अगर पुट करेंगे तो म्यू आर स्क्वायर थीटा डॉट होल स्क्वायर अपॉन 2 म्यू आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा म्यू आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। तो ये है तो एक्चुअली ट्रांसवर्स के ही, ठीक है। लेकिन चूंकि L आपका कांस्टेंट है, L कंजर्व्ड होता है, तो यहां से हम लोग वी आर एबल टू राइट थीटा डॉट एज अ फंक्शन ऑफ R। चूंकि L कांस्टेंट है, L रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। सेंट्रल फोर्स मोशन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड क्वांटिटी है, इसलिए हम लोग इसका यूज करके थीटा डॉट को R का फंक्शन के फॉर्म में लिख पाते हैं, ठीक है। और वही थीटा डॉट हम लोग L बाई 2 म्यू आर का रिप्लेस करके ये टर्म आ जाता है। तो ट्रांसवर्स के को हम लोग फंक्शन ऑफ R के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, ठीक है। जैसे काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी टर्म्स होते हैं, बट यहाँ पे क्या हो गया कि ट्रांसवर्स के में वेलोसिटी टर्म को हमने रिप्लेस कर दिया। अब पूरा ट्रांसवर्स के जो है R का फंक्शन आ गया। तो मैथमेटिकली ये पोटेंशियल से रिजेंबल करना चालू हो गया ना, जैसे V भी फंक्शन ऑफ R है, ये भी R का फंक्शन है। तो मैथमेटिकली दिस टर्म इज रिजेंबलिंग पोटेंशियल फंक्शन। पोटेंशियल एनर्जी में वेलोसिटी फंक्शन नहीं होता है, वेलोसिटी नहीं होता है, उसमें R ही पोजीशन ही होता है। तो मैथमेटिकली ये पोटेंशियल फंक्शन की तरह दिख रहा है। तो लोगों ने क्या किया कि इसको एक नाम दे दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पोटेंशियल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पोटेंशियल, ठीक है। इसको लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पोटेंशियल बोल दिया। अच्छा, वो क्यों बोला, वो देखिए क्यों। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप 10+2 में पढ़े होंगे, हम लोग भी अभी पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलग से, ठीक है। जो ये वीडियो यूट्यूब वगैरह पे वॉच कर रहे हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो वहाँ से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आता है वो आता है m ओमेगा स्क्वायर R। तो m R थीटा डॉट स्क्वायर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स FC से। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी हम लोग चाहें तो हम आई एम ट्राइंग टू टेल यू व्हाई वी आर कॉलिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पोटेंशियल, उसका रीजन बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो थीटा डॉट को हम लोग R के टर्म में लिख सकते हैं यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन, L बाई स्क्वायर ER कैप, and this comes to be this। तो अगर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पोटेंशियल निकाले हैं, सो इट कम्स टू बी व्हाट, माइनस FC डॉट DR, और इन्फिनिटी वुड बी द रेफरेंस पोजीशन बिकॉज R का इनवर्स फंक्शन है टू R। तो इसको अगर लिखोगे तो क्या लिखाएगा, L स्क्वायर बाई
Okay, so this comes to be so this is nothing but and this is 2 mu r square. So that's why we are calling it centrifugal force potential. हालांकि ये मेरे ख्याल से देखो ये मिसनोमर है. मिसनोमर मतलब इसका नाम गलत है, क्योंकि देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन रियलिटी तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो सूडो फोर्स है. ठीक है, इस पे अच्छा एक वीडियो बनेगा हम लोग का, हाउ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज सूडो फोर्स. तो ये तो सूडो फोर्स है. तो जब सूडो फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल बोलने का कोई मीनिंग नहीं है. ठीक है, ये सिर्फ सारा चीज पेपर पे जस्टिफाई हो रहा है. इन रियलिटी ये सब कुछ भी नहीं है. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता ही नहीं है, उसका पोटेंशियल का भी कोई मतलब नहीं है. जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही नहीं है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग कन्फिगरेशन का क्या मतलब है. ठीक है, तो मिसनोमर है, बट द बिग पीपल हैव कॉल्ड इट लाइक दिस, सो वी आर फॉलोइंग इट, राइट. द नेम इट कुड हैव बीन अ इसका नाम कुछ और होता तो अच्छा रहता, जैसे सूडो पोटेंशियल ऐसा कुछ बोल देता तो ज़्यादा बढ़िया नाम होता. ठीक है, एनीवे, तो ये टर्म्स, ये सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पोटेंशियल और ये रेडियल के ही है. ठीक. अब देखिए, चूंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पोटेंशियल पोटेंशियल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पोटेंशियल फंक्शन को रिजेंबल करता है. तो पहला टर्म जो सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल है ये भी आर का फंक्शन है और ये भी आर का फंक्शन है. तो इट वुड बी कन्वीनियंट मैथमेटिकली टू डिफाइन अ टर्म कॉल्ड इफेक्टिव पोटेंशियल. इफेक्टिव पोटेंशियल क्या होता है? VE इज इक्वल टू सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पोटेंशियल. सो वी आर डिफाइनिंग अ टर्म कॉल्ड इफेक्टिव पोटेंशियल. बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम अभी न्यूमेरिकल में हम लोग देखेंगे. ठीक है, हर न्यूमेरिकल में करीब करीब ये फाइंड करना पड़ेगा आपको. सो वी आर डिफाइनिंग अ टर्म कॉल्ड इफेक्टिव पोटेंशियल एज V effect VE, right? So this is equal to VE plus half mu r dot square, right? So from here, so we got what? Energy is V effective. V effective is a function of R plus half mu r dot square, or you can say mu r dot square equals to R. Let's write it like this: E minus E constant quantity है, ये फंक्शन नहीं है ना, ये तो as the particle undergoes central force motion, E is not going to change. E is just a number, right? And this is a function of R is equal to, and this is radial K, right? Radial K is always non-negative. It cannot be negative. Negative K का कोई मीनिंग नहीं होता है. तो ये जीरो हो सकता है और यहाँ पॉजिटिव होगा. So it is more than equal to 0. So that means when the particle undergoes central force motion, it would be only going to those positions for which the value of R and the corresponding V effective satisfies this condition, right? Means particle कभी भी प्लेन में उन पोजीशंस पे नहीं जाएगा जहां पे V effective का वैल्यू E से बड़ा हो. It will be confined to only those regions where V effective, only those regions where the value of V effective is less than equal to E. Where the value of V effective is less than equal to E. यहीं से आ जाएगा ना, right? Less than equal to E. So this is the condition for the central force motion. मतलब उस प्लेन में when the particle moves under central force motion, it is confined to a plane. उस प्लेन में वो सारे पॉइंट्स फॉरबिडन होंगे जहां पे V इफेक्टिव फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन डिफाइन किया हम लोगों ने, जहां पे इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी से एक्सीड कर रहा हो, वो सारा वैल्यू फॉरबिडन होगा. सो दिस इज द कंडीशन फॉर द सेंट्रल फोर्स मोशन एंड दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. This is a condition for the central force motion. The body will be only undergoing, body के लिए वही region allowed है जहाँ पे V effective less than equal to E है. Okay? Thank you very much.